मैं मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान जो है ना चंद्रशेखर का फैन है। बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को हमें दिल्ली की गद्दी पर बैठाना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट पे उठाएंगे तो चंद्रशेखर जी उठाएंगे। बहन जी नहीं उठाएंगे? नहीं, बहन जी अब नहीं तो उठा पाने की। जहाँ तक अभी तक हमने चंद्रशेखर आजाद भाई का संघर्ष देखा है तो उन्हें कभी भी हमने पीछे हटते नहीं देखा, क्योंकि वे अभी सुधर नहीं पाई हैं। उनको समझाते कहते हैं, वो आज भी मानने को तैयार नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? सतीश मिश्रा जी इन जैसे आदमी ने पार्टी को कहीं ना कहीं नाश करने का काम किया है। ये तो बढ़िया, बहुत अच्छा रोल करा। जनता के जीतने के बाद में जनता के पास गए ही नहीं, ना कोई पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाई। यूपी में टैट हो अब कुछ नहीं है, ना सुपर टैट है, तो हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं ना। जैसे रामपुर का केस हो या महिला पहलवानों का हो या हाथरस का हो या राकेश पासवान भाई को जब मारा गया तब हो, तो हमने उनके संघर्षों को देखा है। इस देश को एक चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। ये जो भीड़ है ना, ये भाई ने अपनी मेहनत से कमाई है। इस समय नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया गया था। आज आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ युवा लोग मुझे इनसे बातचीत करते हैं। आज इन्होंने चंद्रशेखर भाई से क्या सुनो, कहाँ से आए हैं लोग, क्या नाम है आपका? जय भीम भैया, मेरा नाम केशवराव गौतम, मैं तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी ठाकुर द्वारे से, जिला मुरादाबाद। आप मुझे एक बात बताइए, मुरादाबाद से आए हैं, आपने रैली में क्या सुना, क्या समझ में आई, भाई की बात क्या क्या समझ में आई है? देखिए भैया ने हमसे कहा था कि आने वाला समय में हमें बहुजन समाज को शासक बनाने की एकजुटता की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं संविधान पे हमला कर रही है। जैसे कि अभी पीछे दिनों में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके आर्थिक सलाहकार हैं विवेक, उन्होंने ये बात अपने लेख में पूरे लिखा था कि संविधान पुराना हो गया, बदल देने चाहिए। तो संविधान हमारे देश के लिए बचाने के लिए बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को हमें दिल्ली की गद्दी पर बैठाना बहुत जरूरी है। क्या संविधान इस समय खतरे में है भाजपा के राज में? देखिए संविधान खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कि संविधान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो लोग संविधान पे गलत बोल रहे हैं, बार बार टिप्पणियां करें, वो टिप्पणियां जब संसद में होंगी तो वो टिप्पणियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में सबसे सर्वोपरि संविधान है। लेकिन जब आप उस पर ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं बदलने की बात, तो बहुत ही दुख की बात है ये, और बहुत ही दुख होता है जान करके कि वो लोग जो लोग अपने आप को वैसे तो देशभक्त कहते हैं, एक तरफ संविधान बदलने की बात करते हैं। जहाँ तक अभी तक हमने चंद्रशेखर आजाद भाई का संघर्ष देखा है तो उन्हें कभी भी हमने पीछे हटते नहीं देखा। जैसे कि रामपुर का केस हो या महिला पहलवानों का हो या हाथरस का हो या राकेश पासवान भाई को जब मारा गया तब हो, तो हमने उनके संघर्षों को देखा है कि व्यक्ति हमारे लिए तैयारी करता है, लड़ता है। मान्यवर साहब काशीराम की झलक हमें बड़े हुए चंद्रशेखर आजाद में दिखाई देती है। तो हमें विश्वास है कि चंद्रशेखर आजाद भाई हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन अगर वो समाज के लिए अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो आज समाज ने बीएसपी को नकार दिया, कल को इन्हें भी नकार देंगे। अच्छा काम करेंगे तो हम आगे लेकर के जाएंगे। बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए, बीएसपी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहन जी के गले का ऑपरेशन हुआ तो जब बीएसपी हमारी पार्टी बहन जी के हाथों में, कुछ दलालों के हाथों में पहुंच गई। वो दलालों ने पार्टी को खत्म करने का काम किया। आज भी अगर पार्टी में जो दलाल बैठे हैं ना, अगर वो निकल जाए, सतीश मिश्रा अगर मैं सबसे अगर कहूँ तो इसमें जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है सतीश मिश्रा जी, इन जैसे आदमी ने पार्टी को कहीं ना कहीं नाश करने का काम किया है। लेकिन बहन जी एक बढ़ती उम्र के साथ, गले का ऑपरेशन होने के साथ वो समाज के बीच नहीं आ पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पार्टी हमारे दलालों के हाथ में चली गई, जिन्हें हम देना नहीं चाहते हैं। चली गई है, बहन जी ने खुद दे दी। देखिए इसके कारण वो तो बहन जी बता सकती है दे दी या चली गई है, क्योंकि जब आदमी एक बूमर के तरह चला जाता है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, वो कारण बहन जी बता सकती है। हमें तो आकाश के बारे में क्या विचार है आपके? देखिए आकाश आनंद जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें सड़क पे बहुत काम करने की जरूरत है, समाज के बीच में आने की बहुत जरूरत है। अगर हमें ऐसा लगे आकाश आनंद जी हमारे भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं तो आकाश आनंद जी को समाज जरूर मौका देगा। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ समय पहले की बात है जहां आकाश आनंद से पूछा गया था चंद्रशेखर भाई के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने कहा था कि कौन चंद्रशेखर। जब ये बात आपने सुनी तो आपको क्या लगा, चंद्रशेखर आज उसके आकाश के क्या विचार हो सकते हैं? देखिए सबकी अपनी पार्टी होती है, सबके अपने विचार होते हैं, वो नासमझी होगी उनकी या जो भी उनके पार्टी का एजेंडा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे भी बताया कि पार्टी में दलाल बैठे हैं, उन्हीं दलालों ने भाई को लिख करके दिया और आकाश आनंद जी ने ऐसे शब्द बोले, क्योंकि अब तो वो नहीं बोलते हैं। फिर एक बार उन्हें बोलती, जिसे कहा भी था कि कौन चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उसके बाद तो नहीं बोला। आकाश आनंद जी ने हो सके यहाँ भी इतना काम समाज के लिए कर नहीं पाए हैं, अभी बहुत काम उनके लिए बाकी है। चंद्रशेखर आजाद भाई 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं
और आकाश आनंद जी भी 1.5-2 साल से आए हैं, तो उन्हें बहुत काम करने की जरूरत है अभी। आपका क्या नाम है? सोनलाल, मास्टर सोनलाल। आप मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं कि बहन जी ने अपनी पार्टी को दलालों के हाथ में दे दिया, इसलिए पार्टी खत्म हो गई है। आप मानते हैं इस बात को? वो दबिश में है, इसलिए मजबूर है वे। किसकी दबिश में है वो बीजेपी वालों की दबिश में है। ये हमारा जो कुछ सब लाभ देंगे, जो भी कुछ आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो चंद्रशेखर जी उठाएंगे। बहन जी नहीं उठाएंगे? नहीं, बहन जी अब नहीं उठा पाने। कारण क्या है उनकी चुप्पी का? उन्होंने अपने आप से राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिया है। वो लोग में है। आप लोग भी बहन जी को भूल रहे हैं? हम अब भूल रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली है। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, बहन जी ने इतनी सुख सुविधा दी आप लोगों के सब लिए, कुछ दिया। इतना संघर्ष किया, आज उनका बुरा समय है, आज आप लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे अभी सुधर नहीं पाई हैं। उनको समझाते कहते हैं, वो आज भी मानने को तैयार नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? क्या समझाते हैं आप उनको? क्या चाहते हैं उनको उनसे? कहते हैं कि आप हैं अपनी सुधर जाएं, उनको मनमानी ढंग से। ये वो सतीश चंद्र मिश्रा है उनके मुखिया, वो जैसे इशारों में चलाते हैं, वो जो है पारिवारिक राजनीति भी तो है। बाकी जैसे उनके वो सलाहकार है ना, वो उनके इशारे में चल रही है, और वो उनका खुफिया वो एजेंट है। ये है उनका। सतीश मिश्रा की बात कर रहे हैं। हाँ, सतीश चंद्र मिश्रा। आज आप रैली में आए, कहाँ से आए आप? हम यहाँ से आए नेटवर्क विधानसभा से। नेटो विधानसभा से आए हाँ। आप। बहन जी पे विश्वास नहीं रहा अब विश्वास कहाँ रहा उनका? लेकिन जो आपके सांसद हैं गिरीश चंद्र, इनके क्या हाल चल रहे हैं? ये तो बढ़िया, बहुत अच्छा रोल करा। जनता के बीच जीतने के बाद में जनता के पास गए ही नहीं, ना कोई पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाई, कोई भी आवाज नहीं उठा पाई। वो गिरीश चंद्र चंदोसी के रहने वाले हैं। हम जब भी सोच रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक ठाक है, वायदे करे थे, सब कुछ करा, बाकी वो भी मुंह कर गया। अमन भाई कहाँ से आए आप? मैं बुलंदपुर से हूँ। रैली में आए, क्या सुना, क्या लगा, क्या समझ में आया रैली में? मुझे रैली में आके यही प्रतीत हुआ कि जो हमारी सरकार है बीजेपी, अब हम ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी आए और एक युवाओं को भी अच्छी सी उन्नति मिलेगी। और इन्होंने काफी अच्छे वायदे भी अपने कर रहे हैं कि हम जैसे युवाओं जैसे बेरोजगार हैं, हमें रोजगार भत्ता भी मिलेगा। और क्या नाम, जो हमारी एजुकेशन है, जैसे मैं भी बीएड कर चुका हूँ और कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पा रही है। अब बताओ 3 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट यूपी में टेट है, अब कुछ नहीं है, ना सुपर टेट है, तो हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं ना। और बात ये चल रही है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। दो बेचारे किसान देखो कितने, जो अन्नदाता हम सारे किसान एक एक दाना पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो किसान आज रोड पर आके खड़ा हो गया, तो ये क्या है? तो हमारे तो यही कहना है कि अब चंद्रशेखर आजाद जी के हम सपोर्ट में रहेंगे, वोट हमारे इनके साथ रहेगा। बहन जी को आप छोड़ देंगे? बहन जी को हम छोड़ेंगे नहीं, बहन जी को हम छोड़ेंगे ना। और उनका काम अच्छा होगा, गठबंधन करेंगी तो हम उनके साथ हैं। यानी एक प्रतीत तो यही होगा कि क्योंकि पार्टी तो खत्म होती जा रही है ना बहन जी की भी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, युवा है, चंद्रशेखर की रैली में आज आप आए हैं, क्या सुना, क्या समझ में आया, क्या मुद्दे रहे? तो देखिए, पहली बात तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब उन्होंने भीम आर्मी बनाई तभी से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उनके प्रति मेरा ये मानना है कि इस देश को एक चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है मेरी नजरों में। क्या पसंद है आपको चंद्रशेखर में? भाई जो है, ना ही वो कोई धर्म देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो जिस किसी के साथ अन्याय होता है भाई वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, किसान हो, हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, वो तुरंत पहुँचते हैं वहाँ पर। तो उन्हें इसी चीज को देखते हुए मैं उनका फैन हूँ और मैं उनका फैन हमेशा रहूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं जनपद हापुड़ से आया हूँ यहाँ पर। हापुड़ से आए हैं आप रैली में? कितने लोग लेकर आए हम साथ में? जी, हमारे साथ एक बस आई है, कुछ गाड़ियां हैं हमारे साथ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बुरा मत मानना, एक लोगों पर आरोप लगता है जब भी चुनावी रैलियां होती हैं कि लोगों को पैसे देके बुलाया गया है, तो ये जो हुजूम था इसमें कुछ लोग पैसे देकर बुलाए गए थे? हो ही नहीं सकता ये बात, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। ये जो भीड़ है ना, ये भाई ने अपनी मेहनत से कमाई है, अपने ताकत से, अपने समाज के प्रति उन्होंने जो संघर्ष करते हैं, वो दिन रात एक करते हैं, ना रात देखते, ना दिन देखते, ना बारिश ना तूफान, वो 24 घंटे समाज के साथ खड़े रहते हैं। तो बढ़िया लगते हैं भाई। बिल्कुल। बहन जी के बारे में क्या विचार है? बहन जी के बारे में क्या विचार चल रहा है? इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, मैं बहन जी के बारे में कुछ नहीं जानता। बड़े बुजुर्गों से भी नहीं सुना कभी? सुना है, लेकिन वो नेता मुझे आज तक कोई ऐसे भाई ने उन्होंने ऐसा काम किया है जब वो मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने काम किया, लेकिन मुझे चंद्रशेखर आजाद जैसा युवा नेता अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान जो है ना, चंद्रशेखर का फैन है। और मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन भी आए हैं।